इजरायल और हमास के बीच का सीज फायर खत्म हो गया है और फिर से दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। 7 अक्टूबर को जिस तरीके से जंग शुरू हुई थी, एक बार फिर से ये जंग उसी मुहाने पर है। उसी तरीके से हमले इजरायल ने अब बढ़ा दिए हैं और ऐसे ही जवाबी कार्रवाई हमास की ओर से भी की जा रही है। लेकिन जो दावा मैं अब आपको बताऊंगी शायद आपको चौंका सकता है, क्योंकि बेहद चौंकाने वाला दावा है। इसके मुताबिक इजरायल अब तक नाटक कर रहा था। नाटक इस बात का कि उसको ये नहीं मालूम था कि उस पर हमास अटैक करने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 40 पेज के एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया है। दरअसल ये डॉक्यूमेंट उस चीज को दर्शाता है कि किस तरीके से हमास कई सालों से कई सारी तैयारियां कर रहा था, लेकिन फिर भी आखिर इजरायल की ओर से उसको नजरअंदाज कर दिया गया। ये 40 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसको कि सीक्रेट नेम दिया गया है। इसका सीक्रेट नाम है, सीक्रेट कोड नेम है जेरिको वॉल। और इसमें इजरायल हमास के हमलों को रोकने में नाकामी की जांच के बारे में जो डिटेल्स हैं वो निकलकर सामने आई हैं। 40 पेज का डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है इजरायली सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और इसको हिब्रू में लिखा गया है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स के पास इसका जो ट्रांसलेशन है वो मौजूद है, जिसमें 40 पन्नों में आखिर किन किन बातों का जिक्र है वो तमाम चीजें इसमें लिखी गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इजरायल को मालूम था बहुत अच्छे से कि उस पर हमला हमास करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो चुप कैसे बैठा, आखिर कैसे उसकी सुरक्षा एजेंसियों की इतनी बड़ी चूक हो गई। तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र किया गया है। तो डॉक्यूमेंट में जिक्र है, किसी तारीख का जिक्र तो यहाँ पर नहीं किया गया, लेकिन ये बताया गया है साफ साफ कि गाजा पट्टी में जबरदस्त सैन्य तैयारियां चल रही थी और मकसद था इजरायली शहरों पर हमले के अलावा मिलिट्री बेस को भी टारगेट करना, इजरायली सेना को टारगेट करना। इसके अलावा रॉकेट दागने का इसमें जिक्र किया गया है और हमास का ड्रोन्स के जरिए सिक्योरिटी कैमरा कैसे उसने तबाह किए इसका भी जिक्र है। बॉर्डर पर मशीन गन से हमले का जिक्र है, पैराग्लाइडर्स का जिक्र है, बाइक्स और जमीनी रास्ते से हमास आखिर कैसे इजरायल के अंदर पहुंचा, उसके आतंकी अंदर पहुंचे और मशीन गन का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को उसने अगवा किया। इन तमाम चीजों का इसमें जिक्र किया गया है। इजरायली बॉर्डर के अंदर आखिर वो कैसे दाखिल हुए, इन तमाम चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री को इन तमाम चीजों की जानकारी थी। तो यही सवाल उठता है कि आखिर इजरायली मिलिट्री को अगर इसकी जानकारी थी तो कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई। क्या इजरायल को पहले से ही मालूम था कि इस पर हमले किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां के कई सारे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े दावे किए हैं और उस दावे के मुताबिक वहां पर जितनी सुरक्षा एजेंसियां थी उनको ये मालूम था कि हमास तैयारी कर रहा है और उस पर हमले कर सकता है। वहां की जो डिवीजन है जो गाजा बॉर्डर पर उसकी निगरानी करती है, उस डिवीजन के एक एनालिस्ट हैं जिन्होंने पहले ही उस डिवीजन को ये संकेत दे दिए थे कि हमास उन पर बड़े हमले करने वाला है। इन तमाम बातों का जिक्र इस डॉक्यूमेंट में किया गया है। तो सोचिए, इजरायल को आइडिया था कि उस पर यह हमला होने वाला है। लेकिन एक और बड़ा सबूत इसी के साथ यह है कि भारत से भी इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 2 साल पहले की बात है। दरअसल हमास के आतंकियों ने 2 साल पहले से ही फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और इसके लिए उन्होंने हैकिंग का प्रयोग किया, यानी कि साइबर क्राइम करने की कोशिश की, जिसके बाद से उनके पास काफी सारा जो फंड था वो इकट्ठा हो गया था। इस बात का इशारा और इस बात का पता तब चला जब दिल्ली के पश्चिम विहार के रहने वाले एक कारोबारी के जो अकाउंट था वो भी उनके निशाने पर आ गया था। इस अकाउंट में जो उनके पास क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट था, जो क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट था, उससे 30 लाख की सेंधमारी हुई थी और बाद में पता चला कि जितना भी पैसा यहाँ से निकला है वो हमास के अकाउंट्स में गया है। तो बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया था। उसके अलावा इसकी जानकारी मोसाद को भी दी गई थी। उस दौरान मोसाद ने भी ये जानकारियां वापस भारत तक पहुंचाई थी कि वहां पर कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो कि हमास के नाम पर ही रजिस्टर हो रहे हैं और जो पैसा है वो सीधे सीधे हमास को ही जा रहा है। यानी मोसाद को भी बहुत अच्छे से पता था कि फंडिंग लगातार हमास कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी कैसे कार्रवाई नहीं की गई और इतनी बड़ी चूक, सुरक्षा चूक आखिर इजरायल की ओर से कैसे हो जाती है कि बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हमास लंबे वक्त से इस हमले की तैयारी कर रहा था।